हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश यादव। यह क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न संख्या 9 है। जैसा कि आप प्रश्न में देख सकते हैं कि इस प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। प्रश्न संख्या 9 का जो है कि यहाँ पे 5 भाग दिया गया है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। अब हम इनको 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो आइए हम प्रश्न संख्या 9 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं 2 कॉलम बना लेता हूँ। एक कॉलम में हमें लिखना है परिमेय संख्या तथा दूसरे कॉलम में हमें लिखना है अपरिमेय संख्या। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कॉलम बना रखा है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ परिमेय संख्या। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपरिमेय संख्या। ये हो गया। अब यहाँ पे परिमेय संख्या वाले कॉलम में मैं परिमेय संख्याओं को लिखूंगा तथा अपरिमेय संख्या वाले कॉलम में अपरिमेय संख्याओं को लिखूंगा। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 9 का भाग 1 √23 है, अर्थात कड़ी के अंदर 23 है। तो इसको हमें बताना है कि ये जो है कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो मैं आपको ये बता दूं कि करड़ी के अंदर अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो वे संख्याएं किस टाइप की संख्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि वह अपरिमेय संख्या होती है। अर्थात यहाँ पे मैं लिखूँगा, इस कॉलम में लिखूँगा अपरिमेय संख्या वाले कॉलम में लिखूँगा 23। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि करड़ी के अंदर अगर अभाज्य संख्या लिखी हुई है तो वह अपरिमेय संख्या होती है। ये लिख लिया हमने। अब देखिए हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 का भाग 2 है। रूट के अंदर लिखा हुआ है 225, यानी कि करड़ी के अंदर 225 लिखा है। तो 225 अब हमें बताना है कि ये कड़ी के अंदर 225 जो लिखी हुई है ये संख्या किस प्रकार की संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो आइए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि √225 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो आइए हम वर्गमूल निकालते हैं 225 का। तो यहाँ पे देखिए ये 5 से कटेगा, 5 चौका 20 हो गया, 2 बचा 25 हो गया। तो ये हो गया 5 पच्चे 25। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम करते हैं तो 5 9 45 हो गया। और फिर इसको आगे की तरफ सॉल्व करते हैं तो देखिए 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये फिर से ये 3 से कट जाएगा 1। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो है कि 225 का वर्गमूल हमने निकाल लिया है। तो हम वर्गमूल निकालते हैं तो पेयरिंग करते हैं और पेयरिंग करके उसमें से एक निकाल लेते हैं, यानी कि यहाँ से 5 का पेयर बना तो यहाँ से एक 5 बाहर आ गया। यहाँ पे 3 का पेयर बना तो यहाँ से एक 3 बाहर आ गया। यानी कि हम देख रहे हैं कि अब हम इसको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5 मल्टीपल बाई 5 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 3। अब पेयरिंग करके एक एक बाहर निकाल लिया जाता है जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पे आ गया 5 गुणे 3। यहाँ पे इसको जब कैलकुलेट किया आगे की तरफ हम ले गए तो यहाँ पे आ गया 5 3 जा 15, यानी कि 5 तिहाई 15 हो गया। अब हमें पता है कि हम जानते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर हो या इंटीजर हो वह एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि हम किसी भी इंटीजर को P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं।
जहाँ और हमें पता है कि 15 क्या है, 15 एक इंटीजर है, या हम इसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। ये नेचुरल, क्योंकि हमें पता है कि सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे 15 क्या है, एक इंटीजर है, और इस इंटीजर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, अर्थात हम 15/1 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि ये एक परिमेय संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि √225 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ √225 इज़ अ रेशनल नंबर। ये हो गया। अब देखिए हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में है 0.3796 है। अब देखिए यहाँ पे जो है कि ये देखिए एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन के रूप में हमको प्राप्त हो रहा है। तो हमें पता है कि जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन प्राप्त होता है तो वह संख्या किस प्रकार का संख्या होता है, तो वह एक परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.3796, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या को प्रदर्शित करेगा। ये भी हो गया। अब देखिए हम आते हैं इस प्रश्न के चौथे भाग पे। तो देखिए यहाँ पे हम चौथे भाग में लिखा है कि 7.478, फिर 478। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि 10 के बाद 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। 478, फिर 478, फिर इसी तरह आगे की तरफ 478, 478, इस तरह से अंकों की पुनरावृत्ति होती हुई दिखाई दे रही है। तो हमने ये भी पढ़ा है कि अगर कोई भी दशमलव प्रसार रिपीटिंग हो बट नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का हो, अर्थात अगर कोई भी दशमलव प्रसार रिपीटिंग हो बट नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का हो, तो वह भी परिमेय संख्या होता है, क्योंकि हम रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के डेसिमल एक्सपांसन को भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 7.478, और इस पे हम बार लगा के लिख सकते हैं क्योंकि इन्हीं तीनों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये नंबर भी परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए हम आते हैं इस प्रश्न के पांचवें भाग में। तो पांचवा भाग क्या है, 1.10, फिर यहाँ पे 100 है, फिर यहाँ पे 100, फिर यहाँ पे एक जो है कि 1 के बाद 4 0 है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यह दशमलव एक्सपांसन किस प्रकार का दशमलव एक्सपांसन है। तो यह दशमलव एक्सपांसन, ये डेसिमल एक्सपांसन, ये जो है कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है, मतलब ये तो ना तो ये जो है कि ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ना ही कट रहा है। तो इस प्रकार का जो दशमलव एक्सपांसन जिस संख्या का प्राप्त होता है, जिस संख्या का दशमलव एक्सपांसन इस रूप में प्राप्त होता है, वह अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 1.1010001, इस तरह की जो भी नंबर्स होते हैं वे जो है कि अपरिमेय संख्या के श्रेणी में आते हैं। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का सलूशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्नों को बताने के दौरान अगर आपको थोड़ा सा भी त्रुटि महसूस हो तो कृपया करके कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर सूचित करें, उसमें सुधार किया जाएगा। तो यहीं पे यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो का सलूशन यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो के माध्यम से हम जो है कि कुछ और प्रश्न का सलूशन लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भी सलूशन आपको बताया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए बाय बाय।